Hello everyone and welcome to the 18th episodes of Meraki Snippets on the channel Meraki Learning. So for those who are new, Meraki Snippets is a series of short videos where we try to cover the factual information from the NET JRF exam point of view. So we cover the important articles, we cover the names of books and authors, we try to cover the definitions, and we also try to cover a few terms or a few concepts that do not need a lot of clarity, जिनमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, और सब्जेक्टिव एग्जाम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. यू कैन कोड दीज डेफिनेशंस, यू कैन कोड दीज टर्म्स इन योर सब्जेक्टिव आंसर्स. Right, so let's get started with today's video. We will be discussing the types of bureaucracy. तो ये जो टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, हम 4 टाइप्स करेंगे. दीज वर गिवन बाय FM मार्क्स. फ्रिट्स मॉस्टेन मार्क्स, जो कि एक जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी बुक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन 4 तरीके की ब्यूरोक्रेसी की बात की. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर दीज 4 टाइप्स. So the first type is guardian bureaucracy, in which the civil servant is seen as custodian of community welfare and justice. तो जो civil servants हैं उनको देखा जाता है as custodian, protector, guardian of community welfare and justice. ठीक है, कि वो जो लोग हैं civil servants हैं उनको क्यों बनाया गया है, ताकि वो सबका भला देख सके, न्याय जो है, जस्टिस जो है उसको इंश्योर कर सकें. सो दीज सिविल सर्वेंट्स, जो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी का जो कंसेप्ट है उसके अंदर, दीज आर सिलेक्टेड ऑन एन एजुकेशनल बेसिस एंड देन ट्रेंड इन द राइट कंडक्ट. और फिर उनको राइट कैसे उन्होंने कंडक्ट करना है अपने आप को, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है. मार्क्स इसके 2 एग्जाम्पल्स देते हैं. नंबर 1, चाइनीज ब्यूरोक्रेसी टिल 1960 AD, and second being the Prussian bureaucracy from 1640 to 1740. So this is your guardian bureaucracy. The second is your caste bureaucracy. इसमें क्या होता है that individuals from a specific social background are given higher administrative positions. तो किसी specific social background से जो लोग हैं उनको हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दी जाती है. और ऑब्वियसली क्लियर है कि जो स्पेसिफिक सोशल बैकग्राउंड होगा ये हायर ही होगा, या तो हायर कास्ट जो कंसीडर की जाती होगी वो होगा, या फिर इट विल बी हायर क्लास विच इज कंसीडर्ड. राइट, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस इन एंशिएंट इंडिया. सो वी नो कि एंशिएंट इंडिया में जो है ब्राह्मण्स और क्षत्रियस को जो है इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस होती थी वो इन लोगों को दी जाती थी. मार्क्स ऐसे भी कहते हैं देयर इज अनदर वे जिससे हम कास्ट ब्यूरोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं. हाउ? The other way is by linking qualifications for higher posts that are specific to certain class or caste. आप जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए कंडीशंस ही वो कर दो जो कि होती ही किसमें है, किसी सर्टेन क्लास या कास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, ही गिव्स एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम ब्रिटिश सिविल सर्विस देखें तो उसमें काफ़ी टाइम तक जो है जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो किसके लिए जाते थे, फ्रॉम हाई यूनिवर्सिटीज़ लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है आप ग्रेजुएट्स को ले रहे हो. वहाँ वो जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें पढ़ते ही बहुत रिच नोबल क्लास थी. तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी में कौन से लोग आएंगे, आपके नोबल फैमिली से जो है वो लोग आएंगे, एक पर्टिकुलर क्लास से, हाई क्लास से जो है लोग आएंगे. तो कहने का मतलब है आप कान सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, पकड़ तो आप कान ही रहे हो. राइट, सो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड कास्ट ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं एक स्पेसिफिक सोशल बैकग्राउंड से लिंक किए जाते हैं. इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है इसको विलोबी एरिस्टोक्रेटिक पर्सनल सिस्टम भी बोलते हैं. राइट, कमिंग टू द थर्ड टाइप, दैट इज पैट्रनेज ब्यूरोक्रेसी. इसमें क्या होता है दैट रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन पर्सनल फेवर ऑफ पॉलिटिकल रिवॉर्ड. ओके, सपोज आई एम इन पावर, तो जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है या जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दे दूंगी. राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉइल सिस्टम, स्पेसिफिकली इन यूएसए. तो पैट्रनेज सिस्टम और यूएस जो स्पॉइल सिस्टम है ऑलमोस्ट सिमिलर है. स्पॉइल यूएसए के केस में वी यूज द टर्म स्पॉइल सिस्टम, एंड इन व्हेन वी टॉक अबाउट यूके then we use the term patronage system. थोड़ा सा डिफरेंस है but these are almost similar. right, and father of spoil system कौन है, प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन. राइट, यूएस के जो थे ये प्रेसिडेंट थे, और इनको उनका मर्डर भी आई थिंक हो गया था ड्यू टू द सेम रीजंस, क्योंकि लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस स्पॉइल सिस्टम. करप्शन बहुत बढ़ गई थी. राइट, तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्पॉइल सिस्टम. अभी हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं. राइट, नाउ लास्ट बीइंग द मेरिट ब्यूरोक्रेसी. तो मेरिट ब्यूरोक्रेसी जो नाम से पता लग रहा है, सिविल सर्वेंट्स आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट. सिर्फ मेरिट के बेसिस पर ही जो है आपकी सिलेक्शन होती है, अपॉइंटमेंट होती है एंड इवन प्रमोशन होती है. राइट, सो देयरफॉर इट इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स. तो कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसको हम अपॉइंट कर देंगे, उसको हम जो है पोजीशन दे देंगे. सो दीज वर द 4 टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन. The first being guardian bureaucracy, the second being caste bureaucracy, the third being patronage bureaucracy, and the fourth being merit bureaucracy. किसने दिया है कॉन्सेप्ट, FM मार्क्स में. किस बुक में, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी.
So that was all about this snippet. Thank you very much for watching, and I'll see you super soon in the next video. Till then, take care and have a nice day.